जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं उन देशभक्तों से ये अपील करूंगा, जो देशभक्त हैं वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। ये जो नीट पेपर के ऊपर जो ये प्रोटेस्ट हुए हैं, ये तो हर आदमी को पता चल गया है कि ये प्रोटेस्ट तो थे नहीं, ये स्टूडेंट तो थे नहीं, और जो स्टूडेंट थे उनको भी पता चल गया। ये विपक्ष वाले इतना गिर गए हैं, कल्पना से परे है। ये देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बस इनके दिमाग में एक ही बात है कि मोदी जी क्यों बैठे हैं कुर्सी पे। मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए हैं इस देश को, ये देश कहाँ था, कौन जानता था इस देश को। लेकिन आज देश में कौन है? पूरी दुनिया में मोदी जी ने नाम कमाया है। हम गलत कैसे कहते हैं? अगर वो 10 काम अच्छे करते हैं तो एक गलती भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इंसान है, इंसान से गलती भी हो जाती है, कुछ गलती हो गई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हम इस देश को बड़ी मुश्किल से हमने आज़ाद करवाया था। भगवान भोलेनाथ ने एक बार, मैंने सुना है बचपन में, भगवान भोलेनाथ ने असुरों को वरदान दिया था 14 सदी तक तुम राज करोगे। जब मुगल हमारे देश में आए तो गिनती के थे, धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ जयचंद भी हमारे देश में थे, और हमारे देश पर मुगलों का राज एक प्रकार से हो ही गया था। फिर भगवान भोलेनाथ ने सोचा, भाई ये तो कुछ करते नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने हो तो कुछ सोचा नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ों को भेज दिया, भी जाओ भैया। उनका ध्यान तो भटकाना ही, जैसे ये सियासी पार्टियां ध्यान भटकाने के लिए उल्ट पुलट करती हैं काम। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम जाओ, किसी तरीके से मुगलों को रोकना ही है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी 200 साल राज किया। और जब भगवान भोलेनाथ ने सोचा अभी अब काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ गया है, अब मैं इनको देश दे देना चाहिए, देश आज़ाद हो गया। फिर भी भगवान ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश पाकिस्तान भी दे दिया। लेकिन कुछ मुगल हमारे देश में रह गए, और उनमें से हमने ये गलती की, एक मुगल को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, और उसको बनाने वाला था जयचंद बनाने वाला था उसको। हम आंखें बंद मूंद के बैठे रहे, वो धीरे धीरे देश को खोखला करते रहे। एक मौका आया था 1963-64 में, जब अच्छा प्रधानमंत्री आया था, पर वो ज़्यादा टाइम निकाल ही नहीं पाए, उसको जीने नहीं दिया। उसके बाद फिर सत्ता मुगल के हाथ में हो गई, उसके बाद फिर मुगल के हाथ में, उसके बाद फिर मुगल के हाथ में। फिर जब वाजपेयी जी आए, उनको भी टिकने नहीं दिया। चलो किसी तरीके उन्होंने टाइम पास किया, फिर आ गए। उसके बाद भगवान ने सोचा भाई अगर जिस हिसाब से ये देश चल रहा है, ये तो फिर मुगलों का राज फिर हो जाएगा। तो उन्होंने मोदी जी को भेज दिया धरती पर, भी जाओ तुम कुछ करके दिखाओ। मोदी जी आए, उन्होंने ध्यान दिया बाहर की तरफ, पाकिस्तान को ही करते रहे सेट, लेकिन घर में ध्यान दिया नहीं। ये ज़मीनों पे कब्जे तो पहले से हो रहे थे। अब देखो इतने कब्जे हो चुके थे हिंदुस्तान में, वक्फ बोर्ड ने, हर चीज़ ने कब्जे किए। लेकिन अब अंदर को संभालने वाला भी तो चाहिए था ना। भगवान भोले बाबा ने सोचा भी मोदी जी तो बाहर का संभाल रहे हैं, चलो अब अंदर का संभालने वाला भेज देते हैं। फिर उन्होंने योगी जी को भेज दिया। योगी जी ने अभियान शुरू कर दिया। उनको देखते देखते कुछ मुख्यमंत्री भी धीरे धीरे, कभी हिंदुस्तान के 28-29 स्टेटों में कभी बीजेपी 1-2 स्टेटों से ज़्यादा आई नहीं। आज 22-23 स्टेटों में बीजेपी है। इसी वजह से ये कुछ हो रहा है। गुजरात में देखो, टापुओं पे कब्जा कर लिया इन्होंने, लेकिन कोई आंखें बंद करके बैठे। अगर आने वाले लोग ये तो कहते हैं 1947 तक, 2047 तक हम इसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे। मैं कहता हूँ 247 तो बहुत दूर था, ये तो 27 तक ही कर देते अगर मोदी जी नहीं आते तो। अब इन विपक्षियों को, अब जितनी भी ये लालू, ये अखिलेश, ये ममता, ये राहुल, ये तो धरती पे बोझ हैं। पता नहीं इनको
इंसानी के झुंड में कैसे भेज दिया? साले इंसान तो लगते ही नहीं है। कितना कुछ उन्होंने किया। बंगाल में क्या किया ममता ने, नाम तो इसका ममता है लेकिन ममता का मतलब इसको पता नहीं। अब ये गुमराह करते हैं। नीट पेपर लीक होने के नाम पर यहाँ स्टूडेंट थे, ये चंद्रशेखर का स्टूडेंट है, वो तो केस टिकैत का स्टूडेंट है। दुनिया उसकी शक्ल देख के, केस टिकैत की शक्ल देख के दुनिया को पता नहीं चलता ये किस नेचर का आदमी है। ये देशभक्त लगते हैं आपको किसी तरीके से? ये देशभक्त उन गद्दारों को लगते हैं। अगर देशभक्त हैं तो उनको ये कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहते हैं क्या इस देश पर दोबारा राज हो? एक बार राहुल जैसा आदमी अगर गद्दी पे बैठ गया, वो संविधान बदल देगा इस देश का। मैं आपको बता दूं, एक कल्पना करके देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री और लालू अखिलेश रक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री ममता बनर्जी, तो ये जब गद्दी पे बैठेंगे तो क्या करेंगे? पहले क्या करते रहे दिखाई नहीं दिया? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या करते रहे हैं? यूपी के अंदर क्या होता रहा है? ये तो योगी जी आ गए तो यूपी बच गया, और जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ बच गए। नहीं तो अब तक तो काम फतेह था। तो मैं उन देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो है ना, अब इनको क्या कहूँ मैं, इंसान भी तो नहीं कह सकता ना। विपक्ष तो पहले भी था, आपको नया विपक्ष तो आया नहीं। अब देश इतना तरक्की कर गया है कि इनको वो हजम नहीं हो रहा। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत मुल्क हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद ना हो, हमारा हिंदुस्तान, तो फिर आप इस बात जो वोट करना है, मैं उन बिजनेसमैन वालों को भी कहना चाहता हूँ जो अपनी दुकान पे बैठे बैठे सीट गर्म करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, 2 मिनट निकाल के पोलिंग बूथ पर जाकर वोट कर दिया कीजिए। आप लोग वोट नहीं करते, इसी वजह से ही विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं। जो हमारा वोट है अंदर से भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम देने नहीं जाते, आलस करते हैं। कौन जाएगा यार दुकान छोड़कर? लेकिन नहीं, मैं भी यही सोचता था पहले, लेकिन नहीं, अगर देश को बचाना है ना तो वोट करना ज़रूरी है। ये चंद गद्दार है ना, नहीं तो ये जीत जाएंगे। ये गद्दार थोड़े बहुत नहीं हैं, बहुत हैं, ये जीत जाएंगे। और एक बार जीत गए फिर आपको पलटने का मौका नहीं मिलेगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर वो होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।